पर साहब ये फरमाइएगा, आज सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब का मुझे फ़ोन आया, उनको शुक्रिया भी अदा किया उन्होंने। कह लो जी मैंने उनसे कहा कि मैं इमरान खान साहब से मिलना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त। उन्होंने कहा मैं पूछ के बताता हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने किससे पूछना होता? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। वो देखें, इमरान खान कोई होटल पीसी में नहीं ठहरा हुआ, उसको सजा कैदी है, ठीक है ना। उसको मिलने ये जाएंगे, ये उन्होंने रिक्वेस्ट पहले करनी होती है एक दिन पहले। आज जुमेरात है, मुलाकात का दिन देखे ना। मैं एक बात बताऊं, कल की थी पूछना वैसे किधर नहीं मैं जवाब बोलना ना मैं बताता हूँ ना। वो उन्होंने कहा होगा मैं वज़ीर-ए-आला सीएम पंजाब है, उन्हीं से बात करनी थी। वज़ीर-ए-आला से बात नहीं हुई फिर उनकी? नहीं देखिए, मैं इनको बताऊंगा आसान तरीका। मेरी भतीजी मैनू नहीं जान देंदी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? एक तो चोई साहब ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਵੜਨ ਦਿੰਦੀ। कितने प्यार ਨਾਲ सुने चोई साहब, ਸੁਣੇ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਆ ਰਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਵਗਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਓ। एक गल चोई साहब एक गल अच्छी कर रहे हैं, कह जी कि इन्होंने ये चीज़ तो रियलाइज होगी कि जिस वक्त दहशतगर्दी की गल होवे ते चारों सूबे सब जमाता एक है, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब मुख्तलिफ होगा। अगर वो मुख्तलिफ होगा तो उसका हाल भी वही होगा जो गंडापुर का चलना देंगे। देखिए मैं बताऊं आपको, ये बिल्कुल नहीं होगा। मैं ये बताऊं अभी, वो कल आपको कल वो ऐलान करेगा, एक मिनट, कल वो ऐलान करेगा, कंडेम करेगा कि ये जो तालिबान है गलत कर रहे हैं, जो चल गया करेगा। मैं आपको बताऊं ना, इसका वो गुजारा नहीं है। क्यों नहीं करेगा? ये नहीं करेगा तो फिर वही होगा जो मैं आपको बताऊं, पॉलिसी चलेगी वफाक की। सब सूबों को शामिल किया जाता है और ये एक मजबूती होती है। अगर इस तरह कुछ सूबा कर लिया गंडापुर ने 15 महीने, आ रहा हूँ जा रहा हूँ, इधर निकल रहा हूँ उधर, फिर पहाड़ों से भाग भी गया, सब कुछ हुआ। ये सारी हिस्ट्री इस सुहेल अफरीदी के सामने है। उसने अगर उसको चूज करना है, दो रास्ते हैं उसके पास। अगर उसको चूज करेगा तो वो भी पहाड़ों से इसी तरह भागेगा, और अगर वो वफाकी पॉलिसी पे अमल करेगा, हाँ उसके मशवरे जरूर हो, बात होनी चाहिए, इनपुट देनी चाहिए उसको। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि जी पाकिस्तान जो है ना इस वक्त दुनिया में रिकग्नाइज है कि अब ये अफगानिस्तान है भाई, ये पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आला से मैं बता तो रहा हूँ, से बात और दूसरा और अगर आप भी जाना हो एक और मैं मशवरा दे देता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं एक मशवरा दे देता हूँ। सुहेल अफरीदी ने अगर जाना है ना मिलने, तो वो फिर वो फाक से रब्ता करके चला जाया करे कि मैंने जाना। देखे ना, अभी आज मैं कह रहा हूँ, कल वो ये तायद कर दे हर चीज की, सबसे पहले कि जो वो बढ़ के मारा था मैंने ये कर देना, वो चीजें खत्म कर दे। खत्म करेगा तो इमरान खान साहब से मुलाकात का क्या फायदा? इसको भी चेंज कर दे। इसके अलावा ये देखा चोई साहब असल गल जी, उसके भी जिंदा रहने दे गल। जब तक मेरा हाल है फैसल चौधरी साहब ये मान गए हैं कि भाई बात वही होगी, पॉलिसी वही चलेगी जो वफाक की। अगर पीटीआई मान नहीं करेगी, यही पोजीशन है। शुक्र है तुझे वो पढ़ गए, पढ़ रहे हैं ना, हमेशा कहते हैं, ये हमेशा कहते हैं, दूसरे क्यों नहीं कहते? डॉक्टर कमर साहब ये फरमाइएगा सर, ये अगर सीएम साहब ऑपरेशन रुकवा देते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये जो टीटीपी घुसी हुई है पाकिस्तान के अंदर, खवारिज घुसे हुए हैं, वो तो फैलते चले जाएंगे, क्योंकि अब तो सीएम के हाथ में है। वो 245 जो वो वापस ले लेते हैं, तो उसके बाद क्या पोजीशन होगी फिर खैबर पख्तूनख्वा में? चोर साहब, मैं नहीं लगता कि सीएम साहब ये कर सकते हैं और ये कह सकते हैं, और ना ये उनकी डोमेन है। ये एक फेडरल सब्जेक्ट है और फेडरल सब्जेक्ट में उनको सिर्फ असिस्ट करना है जहां पे उनसे मदद मांगी जाएगी। और दूसरी बात ये है कि ये कोई खैबर पख्तूनख्वा वर्सेस अफगानिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान है। तो जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनको मेरा ख्याल है वो नए आए हैं, उनको अपडेट किया जाना चाहिए, उनको ब्रीफिंग दी जानी चाहिए, और उनको लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से इंस्टीट्यूशन बता रहे होंगे। मेरा ख्याल है कि वो ऐसा ना तो कभी कहेंगे, ना ही वैसे ही कुछ कहेंगे, और उन तक अब तक ब्रीफिंग चीजें पहुंच गई होंगी। जारी बात है वो कोई थोड़े दिनों के लिए इतनी आई, लंबे अरसे के लिए हैं वो, तो उनको बताएं। और वो मेरा ख्याल है चीफ मिनिस्टर, आप पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको वो सपोर्ट करेंगे। बाकी सियासी बयानियां और अवाम के सामने, और आपको पता है वो लंबे अरसे के लिए आए हैं, क्योंकि सीएम को भी नहीं पता कि कितने अरसे के लिए वो नहीं, एटलीस्ट जारी बात है सीएम रोज तो नहीं चोर साहब चेंज हो सकता ना, एटलीस्ट 2 साल के लिए तो अभी गंडापुर भी तकरीबन निकाल गए इतना ऑलमोस्ट, तो इतना अरसा तो वो निकालेंगे। तो देखते हैं कि वो खान साहब की क्या पसंद नापसंद है, क्योंकि जो जिस तरह की कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स खान साहब चाहते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं अफरीदी साहब से, क्योंकि समझ रहे थे कि शायद गंडापुर साहब वो डिलीवर करेंगे। कुछ देर उन्होंने डिलीवर किया, जो
उनसे एक्सपेक्टेशन ही डिलीवर नहीं हुई, तो उन्होंने कहा नया कैप्टन लेके आओ ताकि एक नया मोमेंटम टीम के अंदर आए। तो वो खान साहब को मोमेंटम चाहिए, वो अपने लिए वो मोमेंटम बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लार्जर जो पाकिस्तान का इंटरेस्ट है वो साथ ही है। वफाक के साथ नहीं लड़ सके, ये भी वफाक के साथ नहीं लड़ सकेंगे। बात ये नहीं है, बात देखें इस वक्त सुहेल अफरीदी के पास बड़ा एक चांस है, उसको सीएम बहुत बड़ी एक स्लॉट होती है। अगर तो वो सियासत करे, स्पीरिट सियासत करे और सियासी तरीके से आगे जाए और अपनी टीम बनाए जिसमें जुनैद अकबर, असद कैसर, आतिफ खान पॉलिटिकल लोग और डिलीवर करे और वहां पे इमरान खान साहब की रिहाई भी पॉलिटिकल वे से मुमकिन। अगर ये कहना कि मैं बंदे लेके आ जाऊंगा ये हो जाएगा, वो कुछ नहीं होना। ये आप पीटीआई की अक्सरियत के जहन में ये बड़ी घुसी सर बंदे जहाज लेके इंडिया कुछ नहीं कर सका, सब कुछ भी नहीं हो सकता। कोई नाम तो ले, ये भी नहीं कर सके। पाकिस्तान को आप क्या समझते हैं, उसने इंडिया को ऐसे चने चबाए ना कि वो याद रखेगा। काम करो, देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ कि ਤੁਸੀਂ गला कराओ उसको, हम नहीं छोड़ेंगे। ओ भाई ये चीजें खत्म कर दो, करेंगे तो कामयाबी है आपकी, नहीं करेंगे तो फिर वही हाल है, पहाड़ों से निकलेगा फिर पहाड़ों पे भाग जाएगा। वो खत्म हो गया। फैसला आपने खुसूसी फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी में महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।